हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल BMLF पर। आज फिर से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष लेकर आए हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके जानने के हित में है। अक्सर ये बातें आती हैं, अक्सर ये चीजें आती हैं और अक्सर हम इस तरह के मामलों को सुनते हैं, समझते हैं या कई बार अपने जीवन में भी हमें फेस करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये प्रश्न ये है कि क्या पुलिस किसी को भी मार सकती है, असल्ट कर सकती है, या फिर पुलिस के पास इस तरह का हक है क्या? और अगर है तो किस हद तक है? क्या उसकी कोई सीमा है? क्या उसके कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं? अगर आपने ये सोचा है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी अहम होने वाला है। कभी आपने ऐसे सिचुएशन को फेस किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अहम होने वाला है। और हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि पुलिस ऐसे कैसे कैसे सिचुएशंस में फोर्स का यूज कर सकती है, इसका उसे कितना हक है और कैसे केस में इस तरह के मार पिटाई अगर वो करती है तो वो इलीगल हो सकता है। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखें और अगर ये आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक और शेयर करना प्लीज ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि पुलिस की पावर क्या है, पुलिस के पास क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहले हमें यह समझते हैं कि पुलिस को अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते वक्त किस हद तक पावर दी गई है। पुलिस को लॉ के अंडर काफी राइट्स मिलते हैं, जैसे कि अरेस्ट करना है या सर्च करना है या किसी को रेसिस्ट करना है, तो उसके लिए उनको फोर्स यूज करने का राइट्स जरूर मिलता है लॉ के हिसाब से। तो इंडियन लॉ के हिसाब से पुलिस को फोर्स का यूज करने का राइट अगर कहें तो होता है, तब जब वो नेसेसरी हो तब। लेकिन ये फोर्स किस सिचुएशन में लीगल है या किस सिचुएशन में ये फोर्स इलीगल है, ये हमें यहां पर काफी समझना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ राइट्स दे देने का मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह इस तरह के राइट्स को यूज करे, मारपिटाई के राइट्स को यूज करे। अब पुलिस उसे उस तरह के फोर्स को कब यूज कर सकती है, कैसे यूज कर सकती है, कहां उसे राइट मिला। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर क्योंकि अभी भी कानून 1 जुलाई से बदलने के बाद भी हमारे जेहन में और हमारे व्यूअर्स के जेहन में भी इंडियन पिनल कोड अभी भी है। और जो भारतीय न्याय संहिता है उसको इंडियन पिनल कोड को थोड़े अलग तरीके से कोडिफाई कर दिया गया है। तो इंडियन पिनल कोड के अंडर अगर हम बात कर ले तो पुलिस को फोर्स यूज करने के लिए जो स्पेसिफिक उसके अंदर लॉज बनाए गए थे, सिमिलरली बीएनएस में भी है। और पहले ये था सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी, ये कहता है कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है तो वो फोर्स यूज कर सकती है अगर एक्यूज्ड क्या कर रहा हो, रेसिस्ट कर रहा हो, भाग रहा हो या आप उसकी पकड़ से दूर जा रहा हो। लेकिन ये फोर्स तब तक ही यूज की जा सकती है जब तक कि वो नेसेसरी हो, वो उसकी उसकी जरूरत हो। अगर पुलिस अननेसेसरी फोर्स यूज कर रही है, कोई सरेंडर कर रहा है, भाई हम तो आप अरेस्ट कर लीजिए, आ गए लेने, तो उस पर अगर उस तरह का कोई भी वो कर रही है, फोर्स यूज कर रही है, तो उसे कंप्लीटली इलीगल कहा गया है या इलीगल माना गया है लॉ के नजर में। सेक्शन 49 ऑफ आईपीसी भी ये बताता है कि अगर किसी को फोर्सफुली अरेस्ट किया जा रहा हो तो पुलिस जो वो फोर्स यूज करेगी, करने वाली फोर्स जो होगी वो रीजनेबल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर ये एक्सेसिव फोर्स होती है तो वो पुलिस ऑफिसर पे लीगल एक्शन तक लिया जा सकता है या बनता है या करना चाहिए। ये आईपीसी में ये सारी बातें लिखी हुई हैं और अब बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में लिखी हुई है। अब जो पुलिस का यूज किया हुआ फोर्स है वो कब इलीगल हो जाता है, किस हद पे इलीगल हो जाता है? तो अगर पुलिस फोर्स का यूज एक्सेसिवली कर रही है या किसी इंडिविजुअल को अननेसेसरी हर्ट कर रही है या वो वो डेफिनेटली इलीगल होगा। लॉ कहता है कि फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब लीगल है जब वो एप्रोप्रिएट हो, सिचुएशन एप्रोप्रिएट हो। जैसे कि सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी कहता है कि अगर आपके जान को खतरा है और आप अपने डिफेंस में फोर्स को यूज कर रहे हैं तो वो लीगल है। लेकिन अगर पुलिस अपने अथॉरिटी को मिसयूज कर रही है और अपने पावर्स का एक्सेसिव यूज कर रही है तो वो मिसकंडक्ट के कैटेगरी में आता है और क्रिमिनल ऑफेंस तक हो सकता है। इसलिए पुलिस वाले भी ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से असल्ट या फोर्स यूज कर सकते हैं। अब कई बार आपने सुना होगा पुलिस ब्रूटलिटी, क्या होता है जब पुलिस अपने लाइन को क्रॉस कर जाए।
तो जब पुलिस अपनी जो उसको अथॉरिटी दी गई है उसको मिसयूज करती है, जैसे कि अननेसेसरी वायलेंस या अननेसेसरी ब्रूटलिटी, तो वो जो पुलिस ऑफिसर उसके लिए लायबल होगा वो सेक्शन 330 ऑफ आईपीसी, याद रखिएगा आईपीसी के अंदर आता है, बीएनएस के अंदर आएगा। कहता है कि अगर पुलिस किसी को इलीगल टॉर्चर करती है या उनको क्रूअल ट्रीटमेंट देती है तो वो क्राइम है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके साथ इलीगल ट्रीटमेंट करता है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप इवन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी उनको भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। इस बारे में आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने राइट्स को कहां, कैसे, किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। जैसा मैंने बताया, यू मे मेक योर कंप्लेंट्स इवन टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब आपके और इसके अलावा सिटीजन राइट क्या है, तो सिटीजन राइट्स के बारे में अगर जानकारी मैं दूं जो आप लोगों को होनी चाहिए, तो अगर पुलिस ने इलीगल एक्शन लिया है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करिए, करना जरूरी है और कर सकते हैं। 76 ऑफ आईपीसी कहता है कि पुलिस किसी भी इलीगल एक्शन में अगर इन्वॉल्व है तो वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन, जो सिटीजन है वो लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट ले सकते हैं। अगर पुलिस आपको मार रही है या अननेसेसरी मार रही है, अननेसेसरी फोर्स का यूज कर रही है, तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं। आप आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि हर सिटीजन को उनके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का राइट है, और इस राइट को वायलेट कोई भी अगर करे, कोई भी, तो वो कंप्लीटली इलीगल है। तो व्यूज ये क्लियर है कि पुलिस को फोर्स यूज करने का राइट मिलता जरूर है विथ लिमिटेशंस। वो तब तक लीगल है जब तक वो नेसेसरी है। अगर नेसेसिटी से वो आगे बढ़े, अगर उन्होंने एक्सेस फोर्स का यूज किया, तो वो उसी वक्त इलीगल हो जाता है। ये हम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, और इस बारे में बिल्कुल हम क्लियर हो चुके हैं। तो आपको अपने राइट्स के बारे में जानना जरूरी है, और अगर कभी आने वाले फ्यूचर में आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो तो उसके अगेंस्ट एक्शन जरूर लीजिए, क्योंकि वो लेना काफी जरूरी है। हर सिटीजन को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए। तो अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कृपया जाकर उसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, और विनम्रता से ये निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर से जरूर आगे बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड, एंड ऑलवेज नो योर राइट्स। जय हिंद।